मैंने ऐसे लोग देखे अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने रिश्तेदारी में, जो मसीह में इसलिए नहीं आते, उनको मालूम है यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, सिर्फ इसलिए नहीं आते कि जैसे वो मसीह में आते हैं उनके घर में कलेश शुरू होते हैं। सिर्फ कलेश के डर के मारे वो मसीह में नहीं आते, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं कि सारी उम्र पोती पर के घर में नौकरी करने से यह अच्छा है कि आप सच्चाई के लिए खड़े हो जाएं और 80 साल राज्य करें। अब आपने देख लो, आपने पाप का गुलाम बनना है, क्योंकि अगर शैतान ने आपको चोरी करने के लिए बोला और आपने की, बाइबल कहती है आप चोरी के गुलाम है, व्यभिचार के गुलाम है, आप जेलसी के गुलाम है, माफ ना करने के गुलाम है। और बाइबल कहती जब तक आप गुलाम रहेंगे आप राज्य नहीं कर सकते। लिखा जो जिससे हार जाता है उसका दास बन जाता है। आप हार गए व्यभिचार से, वो आप पे हावी हो गया। आप हार गए चोरी से, वो आप पे हावी हो गई। आप हार गए पाप से, वो आप पे हावी हो गया। बाइबल कहती आप उसके दास बन गए, और अगर आप पाप के दास हैं आप परमेश्वर के लिए राज्य नहीं कर सकते। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैंने क्रिश्चियनिटी में देखी है, जो लोग कामयाब हुए, कामयाब रहे और लाइफ के लास्ट साल तक कामयाब रहे, वो वही लोग हैं जो अपने आप में मर चुके हैं। अगर आप अपने आप में मर चुके हैं, आपको किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। कोई आपको आपकी बेइज्जती करे, आप तो मर चुके हैं। कोई आपकी प्रशंसा करे, आप तो मर चुके हैं। कोई आपसे वैर रखे, आप तो मर चुके हैं। एक मरा हुआ बंदा वैर कैसे रखे? अगर आप मर चुके हैं अपने आप में, आप राज्य करने वाले हो बहुत जल्दी। फिर आप देखेंगे जो चीजें आप चाहते हो आपके घर में हो, आपके बच्चे आपके हिसाब से करें, वो होनी शुरू होंगी। आपकी फैमिली आपके हिसाब से करे, वो होनी शुरू होंगी। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के साथ खड़े रहेंगे, वो आपको राज्य करने के लिए देगा। आप अपने लाइफ में, अपने एरिया में, अपने बिजनेस में, अपनी फैमिली में आप किंग होंगे, आप क्वीन होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जो चीजें परमेश्वर ने आपको देनी है वो इस चीज के साथ जुड़ी हुई। सेल्फ डेथ, बोलो पड़ोसी को, अपने आप के लिए मरना और मसीह के लिए जीना। हालेलुया। इसलिए जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम क्या करते हैं? हम पानी में गाड़े जाते हैं। मतलब हम क्या हो गए? मर गए। वो पानी नहीं होता, वो कब्र होती। पानी में डुबकी मारने का मतलब क्या? मसीह में गाड़े गए, जिस तरह यीशु मसीह गाड़ा गया। और उठने का मतलब जी उठना, जिस तरह यीशु मसीह जी उठा। वो कहता अब तुम मसीह के लिए जी उठे हो, बाकी जीवन अपने शरीर के अनुसार नहीं, मसीह के अनुसार चलाना। हालेलुया। तो क्या व्यभिचार मसीह के अनुसार है? जेलसी मसीह के अनुसार है? क्या चोरी मसीह के अनुसार है? बोलो। अगर हम मसीह के अनुसार जिएंगे नहीं तो उसके अनुसार हम राज्य भी नहीं करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने क्रिश्चियनिटी में देखी, अपने पास्टर दोस्तों में देखी है, जिन्होंने अपने एरिया को चेंज कर दिया, राज्य किया, सेल्फ डेथ। आपको चर्च में काम करने के लिए सेल्फ डेथ की जरूरत है। आपको प्रचार करने के लिए सेल्फ डेथ की जरूरत है। अच्छा विश्वासी बनने के लिए सेल्फ डेथ की जरूरत है। अपने आप के लिए मरना और मसीह के लिए जीना। यह शरीर आपका नहीं, किसका है? अगर यह बीमार हो तो किसकी जिम्मेवारी होगी? परमेश्वर की। अगर हम इस तरह से चलेंगे और हीलिंग को कमांड करेंगे, वो भी होगी। डिलीवरेंस को कमांड करेंगे, वो होगी। हम जो मांगेंगे हमें मिलेगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो सेल्फ डेथ। ऊंची आवाज में बोलो, अपने आप के लिए मरना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा अगर तू मेरा अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे ना चले तो तू मेरे योग्य नहीं। प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के अगर तू मेरे पीछे ना चले तो तू मेरे योग्य नहीं। एवरी डे उसने कहा अपने आप के लिए तू मर चुका है। जो सेल्फ डेथ में नहीं जीते वो पैसा नहीं बो सकते, उनको वो प्यारा लगता है। जो सेल्फ डेथ में नहीं जीते वो सेवा नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, प्रचार नहीं कर सकते। हालेलुया। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो सेल्फ डेथ में जी रहे थे। कैसे? क्योंकि उन्हें खोजा, उन्हें किन्नर बना दिया गया था। उन्हें मालूम था उनकी शादी नहीं होगी। वो सिर्फ परमेश्वर के लिए जी रहे थे। सुबह प्रार्थना, दोपहर प्रार्थना, रात प्रार्थना। मूसा वो शादीशुदा था
लेकिन बाइबल कहती सेल्फ डेथ में था। यह सबूत इस बात का यह है कि उसने मिस्र की गद्दी को छोड़ के आम लोगों के साथ वो हो गया, क्योंकि वो सेल्फ डेथ में था। कोई पैसा नहीं छोड़ेगा अगर वो अपने आप में मरा हुआ नहीं। विरोध करना नहीं छोड़ सकता अगर अब मरा हुआ नहीं। जरूर बदला लेगा अगर वो मरा हुआ नहीं है तो, लेकिन अगर मरा हुआ है अपने लिए वो बदला नहीं लेगा। क्या लाश बदला लेती है कभी? लाश बदला लेती है कभी? लिखा अपने आप को मरा हुआ समझो और मसीह में जीवित समझो। हालेलुया। लाश बदला नहीं लेती। लाश प्रशंसा करने पे हंसती नहीं, ना तो बुरा मानती। परमेश्वर ने कहा तुम मसीह में जब बपतिस्मा लेते हो तुम अपने आप के लिए मर गए और मसीह के लिए जी उठे। अगर इस तरह से जीवन जियोगे, इस आकाश के नीचे का कोई भी शैतान आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। अगर इस तरह से आप लाइफ जियोगे तो परमेश्वर वो कर पाएगा जिसको करने के लिए उसने आपको अपने पास बुलाया। उसकी योजना अलग थी यूसुफ के लिए, मूसा के लिए अलग थी, डैनियल के लिए अलग थी, पतरस के लिए अलग थी, पौलुस के लिए अलग थी, और आप सबके लिए अलग है और सबके लिए बड़ी है। और सब आप एक एक जन मोस्ट इंपॉर्टेंट वीआईपी पर्सन हो परमेश्वर के सामने। सिर्फ प्रचारक ही नहीं, आप सब लोग, एवरीबॉडी। लेकिन प्रचारक डिफरेंट क्यों रहता है? क्योंकि वो कॉल्ड है इस काम को करने के लिए और वो परमेश्वर को वो समझता है जो वो आपको समझा रहे हैं। अगर आपने अपनी लाइफ में जो परमेश्वर ने आपके लिए सोचा, अगर आपने वो कर दिया और आप ओवरकम कर गए शैतान के ऊपर, पाप के ऊपर, सेल्फ डेथ में अगर चले गए, तो आपको सचमुच नजर आएगा किस ग्रेट पर्पस के लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया।